तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल को पिंड से डिस्चार्ज कर दिया गया। शहबाज गिल इस्लामाबाद पुलिस के हवाले। पीटीआई रहनुमा का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड आज खत्म हो जाएगा। शहबाज गिल को कुछ देर में मकामी अदालत में पेश किया जाएगा। पिम्स अस्पताल के मेडिकल बोर्ड ने शहबाज गिल को सेहतमंद करार दिया था। पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स ने शहबाज गिल को सेहतमंद करार देकर उसी इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया, जिसने उन पर बदतरीन तशद्दुद किया। वजीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर का तिब्बी रिपोर्ट पर इजहार अफसोस। सुबह कहा जा रहा था शहबाज गिल बीमार है, प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सके, डॉक्टर्स को भी याद दिला दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इजाजत से वकला की पीटीआई के असी रहनुमा शहबाज गिल से पिम्स अस्पताल में मुलाकात। हकायक छुपाने के लिए शहबाज गिल पर दबाव डाले जाने और जिस्म पर तशद्दुद के निशानात का इल्जाम। पीटीआई रहनुमा मुराद सईद ने शहबाज गिल की हालत को इंतहाई तशवीशनाक करार दे दिया। आपने तो खुद इनकी चोरी के बारे में बताया था, फिर क्यों चोरों को मुसल्लत होने दिया गया? इमरान खान का सवाल। स्कीम के जरिए नवाज शरीफ की नाअहली खत्म करने की कोशिशों का दावा। बतौर वजीर आजम नून लीगी अकायद पर 3 साल में 17 फैक्ट्रियां लगाने का इल्जाम। वाज़ेह कर दिया कभी आज़ाद मीडिया से खौफजदा नहीं हुए, मगर आज़ादी राय का मतलब ये नहीं कि लोगों की तौहीन की जाए। सोशल मीडिया पर नौजवानों से जबरदस्ती अपने खिलाफ बयानात दिलवाए जाने का इल्जाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान खान की तकरीर हक़ाइक़ को मस करके आवाम को उलझाने के मुतरादिफ करार दे दिया। इमरान खान नाकिस तर्ज़े हुक्मरानी के बावजूद खुद को सबसे बेहतर समझते हैं। शहबाज शरीफ का ट्वीट। मीडिया की आज़ादी के कातिल के वक्त इमरान खान वज़ीर आज़म थे। मीडिया के खिलाफ काला कानून भी उन्हीं के दौर में लाया गया। पीटीआई दौर में सहाफ़ियों पर हमले हुए, पाबंदियां लगी, मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। शहबाज शरीफ या सुलेमान शहबाज ने चोरी की तो साबित क्यों न कर पाए? वज़ीर इत्तलात का सवाल। इससे बड़ा क्या मजाक हो सकता है कि वो शख्स इमरान खान साहब जब मीडिया की आज़ादी और के ऊपर मीडिया की आज़ादी का कत्ल किया जा रहा था, उस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान थे और कहते हैं नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और उनके बच्चों ने पैसे खाए तो 4 साल आप वज़ीर आज़म थे। अगर नैब आपके हाथ में नहीं था तो अपनी इंक्वायरियां कैसे बंद की? कराची में मली नदी के सैलाबी रेले में बहने वाले बदनसीब खानदान की तलाश जारी। 2 की लाशें निकाल ली गईं, 5 अब तक लापता। ठड्डो डैम ओवरफ्लो होने के बाद स्कीम 33 की सोसाइटियां डूब गईं। 23 और 24 अगस्त को बारिश का नया स्पेल एंट्री देगा। अब से मुतासर बलूचिस्तान में शदीद बारिशों से मजीद तबाही। लसबेला में एक बार फिर सैलाबी रेले। ओथल और बेला के दरमियान कराची कोयटा रोड 4 मकामात पर आमदोरफ्त के लिए बंद। मुतबादिल रास्ता दूसरे रोज ही बह गया। 2 गाड़ियों में सवार अफराद को लेवीज फोर्स और रजाकारों ने डूबने से बचा लिया। दरियाए मूला में तुगयानी के बाद रेले से कई देहात डूब गए। हेडबाग, सैफाबाद, फैजाबाद, हदवीर और जलमगजी में सैकड़ों कच्चे घर और फसलें तबाह हो गई। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां जारी। डेरा गाजी खान के इलाके तोनसा और झंडी में मुख्तलिफ वाकयात में 4 बच्चों और 2 खवातीन समेत 6 अफराद जाँ बहक हो गए। कोहे सुलेमान पर होने वाली शदीद बारिशों के बाद राजनपुर में सैलाबी सूरत हाल। वजीर आला पंजाब का सूरत हाल से निमटने के लिए हंगामी इकदाम का हुक्म। सिंध हुकूमत का बारिश से मुतासरा हर जिले के लिए 30-30 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। चीफ सेक्रेटरी खजानों को फौरी फंड जारी करने की हिदायत। रकम मुतासरा अजला के डिप्टी कमिश्नर्स मुतासरीन पर खर्च करेंगे। ज्यादा मुतासरा इलाकों में बेघर अफराद को स्कूलों में रखने का फैसला। इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़राअत के नुकसानात का तखमीना बारिशों के बाद लगाया जाएगा। हुकूमत जितनी चादर उतने पांव फैलाने की बात पर अमल न कर सकी। IMF की शर्त पर दरामदात पर पाबंदी खत्म। भारी टैक्सों के साथ लग्जरी अशिया दरामद करने की इजाजत। तंबाकू और सिगरेट्स पर मजीद 36 अरब रुपए के टैक्स लगेंगे। ताजरों पर रिटेल टैक्स 42 अरब रुपए से कम करके 27 अरब रुपए कर दिया गया। बिजली समेत अब किसी भी चीज पर नॉन फंडेड सब्सिडी नहीं दी जाएगी। वजीर खजाना के ऐलानात। छोटे ताजरों पर फिक्स टैक्स ऑर्डिनेंस के जरिए हटाने की यकीन दहानी। आइंदा 3 माह के लिए हर दुकानदार पर 5% सेल्स टैक्स और 7.5% इनकम टैक्स नाफिज होगा।
امریکی سینٹکام کمانڈر کی وفد کے ہمراہ GHQ آمد، امریکی کمانڈر اور آرمی چیف کی 1-on-1 ملاقات، عسکری قیادت کی وفود کی سطح پر بھی بیٹھک۔ ISPR کے مطابق علاقائی سلامتی، استحکام، دفاعی اور سیکیورٹی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکی کمانڈر کی انسداد دہشت گردی اور علاقائی امن و استحکام کے لیے پاک فوج کے کردار کی تعریف۔ کراچی کے حلقے NA 245 میں ضمنی انتخاب کی مہم عروج پر، MQM کی شارع قائدین سے جمشید روڈ تک وسیم اختر کی قیادت میں ریلی، کارکنوں کے متحدہ کی حمایت میں نعرے۔ ملک بھر میں کورونا سے 4 افراد کا انتقال، 510 نئے کیسز رپورٹ، مثبت کیسز کی شرح 2.8% ریکارڈ کی گئی۔ کراچی کے تمام اسکولوں میں اردو اور سندھی زبان بطور مضمون پڑھانا لازمی قرار، او لیول اسکولز کو بھی ہدایات جاری، خلاف ورزی پر محکمہ جاتی کارروائی ہوگی، دونوں زبانیں پڑھانے والے اسکولوں کو رجسٹریشن سرٹیفکیٹ دیا جائے گا۔ ڈائریکٹوریٹ آف پرائیویٹ اسکولز نے نجی اسکولوں کو مراستہ جاری کر دیا۔ کراچی کے علاقے لیاری سے تعلیم یافتہ لڑکوں کو رکشہ ڈرائیور بن کر اغوا کرنے والا گرفتار، ملزم پہلے بھی گرفتار ہوا، ضمانت پر رہائی کے بعد دوبارہ وارداتیں شروع کر دی، پولیس کا موقف۔ سیریل کڈنیپر نے 13 اگست کو سول اسپتال کی لیڈی ڈاکٹر کو بھی اغوا کیا، ملزم سے لیڈی ڈاکٹر کا پرس، موبائل، پستول اور رکشہ برآمد۔ کراچی میں CTD کی پاک کالونی میں کارروائی، کالعدم سیاسی جماعت سے تعلق رکھنے والا مبینہ ٹارگٹ کلر گرفتار۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان اور اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کا دورہ یوکرین، صدر زیلنسکی سے ملاقات، جنگ کی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ لاہور میں پولیو کے مرض سے آگاہی کے لیے سیمینار اور واک کا اہتمام، بچوں کو پولیو کے قطرے بھی پلائے گئے۔ پنجاب کے 36 اضلاع میں پولیو مہم کا آغاز 22 اگست سے ہوگا۔ نیدرلینڈز کے خلاف ون ڈے سیریز شاہینوں کے نام، دوسرے ون ڈے میں ڈچ ٹیم کو 7 وکٹوں سے شکست، میزبان ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 186 رنز پر ڈھیر، حارث رؤف اور محمد نواز کے 3 شکار، پاکستان نے 3 وکٹوں پر ہدف حاصل کر لیا۔ کپتان بابر اعظم کی نصف سینچری، محمد رضوان 69 اور سلمان علی 50 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ کشمیر پریمیئر لیگ کے دھواں دھار میچز جاری، اوورسیز وارئرز کی میرپور رائلز کو 15 رن سے شکست، اسد شفیق کی KPL کے دوسرے سیزن میں پہلی سینچری، اوورسیز کے 188 رنز کے جواب میں میرپور کی ایک ٹیم 177 رنز بنا پائی۔